बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कल के ख़िताब को इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत प्रोमिनेंस के साथ अपने अखबारात में, अपनी वेबसाइट्स पर, अपने मीडिया पर जगह दी है और इंडियन मीडिया ने तो अपना गुस्सा भी निकाला। मुख्तलिफ अखबारात ने मुख्तलिफ अंदाज में शेयर सुर्खियाँ दी। किसी ने लिखा एंड ऑफ इमरानिस्तान, किसी ने लिखा फेयरवेल स्पीच ऑफ इमरान खान, किसी ने लिखा इमरान खान क्लीन बोल्ड। तो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ अखबारात और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स अपने अपने अंदाज में हेडलाइंस देते रहे। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुख्तलिफ अखबारात ने, मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने और मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स ने किस अंदाज में इमरान खान की स्पीच को रिपोर्ट किया है। तो देखिए, ANI ने अपने ट्विटर पर लिखा कि when I played cricket for 20 years, the world and those who played cricket with me saw that I played till the last ball. I've never accepted defeat in life. Nobody should think that I will sit at home. I will come back stronger, whatever may be the result. पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो ANI जो है वो इस अंदाज में लिख रहा है कि जी मैं कभी घर नहीं बैठूंगा और मैं स्ट्रांग होकर वापस आऊँगा और जो लोग मुझे जानते हैं मेरे साथ क्रिकेट खेलते रहे और दुनिया ने देखा कि मैं आखिरी बॉल तक मुकाबला करता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि इमरान खान सेज जॉइंट पॉलिटिक्स टू सर्व पाकिस्तान इन एड्रेस टू नेशन। वो कह रहे हैं कि जी मैंने कौम की खदमत के लिए पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था। इमरान खान सेज वॉन्ट रिजाइन एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, हैव नेवर एक्सेप्टेड डिफीट। कभी शिकस्त तस्लीम की नहीं की और मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अच्छा, इंडिया टुडे जो है उसने लिखा कि इज पाकिस्तान आर्मी फोर्सिंग चेंज ऑफ गार्ड। क्या पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हुकूमत की तब्दीली चाहती है। आप जानते हैं कि इंडियन मीडिया पाकिस्तानी फ़ौज के हमेशा पीछे पड़ा रहता है और उसको लगता है कि हर काम में पाकिस्तान की फ़ौज है और वो कोई मौका जाने नहीं देता। तो इसलिए उसने इसी को अपनी हेडलाइन बनाया है इंडिया टुडे ने। और फिर अपनी जो स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं तो उसमें वो लिखते हैं कि दे कॉल्ड मी तालिबान खान, मुझे तालिबान खान कहा गया। ब्लेम US इमरान्स लास्ट कार्ड। कह रहा है कि अमेरिका को इल्ज़ाम देना क्या इमरान खान का लास्ट कार्ड है, यानी आखिरी कार्ड के तौर पर उसने अमेरिका को इल्ज़ाम दिया है। ये इंडिया टुडे ने लिखा। फिर द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि इमरान खान नो ट्रस्ट वोट लाइव अपडेट्स ahead of no trust vote, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान claims a foreign nation wants his removal। इमरान खान दावा कर रहे हैं नो ट्रस्ट वोट के पेश नज़र कि उनको एक फॉरेन नेशन जो है वो रिमूव करना चाहती है। फिर जो है वो एक और अखबार है इंडियन, वो लिख रहा है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू रिजाइन, alleges 3 stooges in Pakistan working with foreign powers against government। कि 3 जो है वो थ्री स्टूजेस जिसको वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, वो कहते हैं कि जी वो एक फॉरेन पावर्स के साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अच्छा, BBC उर्दू जो है वो तकरीर के दौरान मुख्तलिफ तरह की ट्वीट्स करता रहा, जिसमें ये भी लिखा उन्होंने कि PTI के मुनहरिफ अरकान के बारे में बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि आपकी इस बात को लोग कभी नहीं भूलेंगे और ना ही उनको भूलेंगे और माफ़ करेंगे जो आपको हैंडल कर रहे हैं। यानी इमरान खान की इस लाइन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी कि वो जो लोग छोड़ कर चले गए हैं, मुनहरिफ हो गए हैं, उनको इमरान खान ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया और वार्न किया। फिर वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपने ट्विटर पर जो है वो तकरीर के दौरान मुख्तलिफ चीज़ें शेयर की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से बराह रास्त खिताब में कहा कि एक मुल्क से पैगाम मिला है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद कामयाब हुई तो पाकिस्तान को मुआफ़ कर दिया जाएगा, कामयाब हुई तो पाकिस्तान को मुआफ़ कर दिया जाएगा, वरना नताइज भुगतना होंगे। ये वॉइस ऑफ अमेरिका लिख रहा है। फिर वॉइस ऑफ अमेरिका ने यह भी लिखा कि अगर किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, कोई खुश फहमी में ना रहे, मैंने सारी ज़िंदगी मुकाबला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि Pakistan's Imran Khan clings to power as support for ouster belts। Pakistan's Imran Khan clings to power as support for ouster belts। अच्छा जी, फिर वर्ल्ड न्यूज़ ने लिखा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाइफ अंडर थ्रेट, क्लेम्स PTI स्टालवर्ट। ये मेरा ख्याल हवाला दिया गया उसका फैसल बोर्डा का कि जी PTI के एक रहनुमा कहते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में। NDTV लिखता है कि थ्रेट लेटर फ्रॉम US क्लेम्स इमरान खान देन कॉल्स इट स्लिप ऑफ टंग। पहले इमरान खान ने कहा कि अमेरिका की तरफ से थ्रेट लेटर आया, फिर कह दिया कि ये स्लिप ऑफ टंग है। ये NDTV लिख रहा है।
फिर द गार्डियन लिखता है कि इमरान खान क्लेम्स यूएस थ्रेटेंड हिम एंड वांट्स हिम आउटस्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, कि इमरान खान जो है वो उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने उनको धमकी दी और उनको पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हटाने की कोशिश की। खान मेक्स क्लेम्स इन लाइव टेलीवाइज्ड एड्रेस एज नो कॉन्फिडेंस वोट डिबेट बिगिंस इन पार्लियामेंट। वो कह रहे हैं कि उन्होंने लाइव खिताब किया क्योंकि पार्लियामेंट में अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है। दी वायर लिख रहा है कि एट मैसिव रैली द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्लेम्स फॉरेन पावर्स बिहाइंड कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो हिज गवर्नमेंट। उसकी इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए गैर मुल्की ताकतें काम कर रही हैं। अच्छा जी, फिर एशिया पैसिफिक ने लिखा है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिजेक्ट्स कॉल्स टू क्विट अहेड ऑफ वोट टू आउस्ट हिम, यानी उनको हटाए जाने की तहरीक के खिलाफ उन्होंने यानी उनको उसके सामने सरेंडर करने से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनकार कर दिया। अल जजीरा लिखता है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिफाइंड बिफोर नो कॉन्फिडेंस वोट, नो कॉन्फिडेंस वोट के आगे इमरान खान डट गए। ये अल जजीरा लिख रहे हैं कि हेडलाइन है। फिर बीबीसी ने लिखा है कि इतवार को मुल्क का फैसला होगा, नतीजा जो भी हो मैं मज़ीद ताकतवर बनकर सामने आऊँगा। ये इमरान खान की तकरीर से ये हेडलाइन बीबीसी ने लगाई है। अच्छा, फिर आप देखिए NDTV.com, इमरान खान क्लीन बोल्ड, वो कह रहे हैं इमरान खान क्लीन बोल्ड हो गए हैं। इमरान खान के हवाले से वो फिर इमरान का ये भी लिखा है कि हैव सीन पाकिस्तान अप्स एंड डाउन्स, यानी पाकिस्तान के बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मैनी आस्क्ड मी व्हाई आई एंटर्ड पॉलिटिक्स, मुझसे पूछा गया कि मैं सियासत में क्यों आया हूँ। तो इस तरह के जुमले NDTV ने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से निकाले हैं। फिर टाइम्स नाउ लिखता है कि इमरान खान फेयरवेल स्पीच, ये इमरान खान की फेयरवेल स्पीच है। और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पैट्स हिमसेल्फ ऑन द बैक, अपने आप को उन्होंने थपकी दी है। टाइम्स नाउ कह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद को थपकी दी नहीं, अपनी तारीफ़ें की हैं। अच्छा, आप याद रखिए कि जब इमरान खान की तकरीर के ये ख़बरें चला रहे हैं तो साथ में रशिया यूक्रेन वॉर की जो है वो टैग लाइन्स दे रहे हैं साथ में, क्योंकि वो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को रशिया यूक्रेन वॉर और पाकिस्तान के रशिया के दौरे को के साथ लिंक करके देख रहे हैं। अच्छा, फिर आप अगर देखें इंडिया टुडे जो है वो कहता है कि एंड ऑफ इमरानिस्तान क्वेश्चन मार्क, एंड ऑफ इमरानिस्तान, इमरान आई वांटेड आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, कि मुझे आज़ाद फॉरेन पॉलिसी मैं चाहता था और इसलिए मेरे साथ ये हुआ। फिर लिखा है कि इस पाकिस्तान आर्मी फोर्सिंग चेंज ऑफ गार्ड, क्या पाकिस्तान आर्मी जो है वो हुकूमत की तब्दीली चाहती है, ये इंडिया टुडे लिख रहा है। अच्छा जी, तो ये बहुत सारी इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ अखबारात ने ख़बरें लगाई हैं और ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया का आप गुस्सा देख रहे हैं कि उसने किस अंदाज में इसको रिस्पॉन्ड किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जुम्मा और हफ्ता, क्योंकि इन्हीं 2 दिनों में जो भी कुछ होना है वो होना है। या तो ये तय होना है कि इंडियन मीडिया जिस तरह से अभी से खुशी के शादाने बजा रहा है, तो पाकिस्तान में रजीम चेंज करके इंडिया को मज़ीद खुश कर दिया जाए, अमेरिका को मज़ीद खुश कर दिया जाए, या फिर ये है और फिर इक़्तिदार उन कुव्वतों के हवाले कर दिया जाए जो समझते हैं कि पाकिस्तान अगर अमेरिका को कुछ कहेगा तो वो हमारी मईशत को तबाह कर देगा और ऑयल पेमेंट्स के पैसे नहीं रहेंगे। तो तय करना है कि अमेरिका का ग़ुलाम बन के, अमेरिका का एक बगल बच्चा बन के रहना है, या एक आज़ाद कौम के तौर पर अपनी राह मुतय्यन करनी है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार कहते हैं कि मैं गैर मुल्की जो ताकतें हैं या मगरिब है उसकी जहनीत को जानता हूँ, जितना झुको ये उतना झुकाते हैं, और अगर आप डट के खड़े हो जाएं तो ये डर जाते हैं, या फिर ये है कि ये आपकी अहमियत को तस्लीम कर लेते हैं। और कल उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा था कि अल्लाह ईमान की कमज़ोरी जो है वो बुनियादी तौर पर खौफ पैदा करती है, और जो लोग डर रहे हैं, वो जो घबरा रहे हैं, जो डर रहे हैं, वो अल्लाह पे भरोसा नहीं करते। तो आप देखें कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की वो तमाम इदारे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कल बैठे हुए थे और समझते हैं कि वाकई ये ख़त असली है और इसमें पाकिस्तान की कौमी सालमियत को नुकसान पहुँचाया गया है, इंटरवीन किया गया है, तो अब देखिए कि वो इदारे क्या फ़ैसला करते हैं और ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।